हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओल्हन एकेडमी पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए भारत का नक्शा से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स लेकर आते हैं। और चलिए आज हम आपको देशांतर और अक्षांश रेखाएं पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये देशांतर रेखाएं हैं और ये अक्षांश रेखाएं। जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं और जो पड़ी रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, देखिए अक्षांश। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर इसी तरीके से वर्क करती हैं। देखिए, ये अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर इसी तरीके से वर्क करती हैं। देखिए, अब ये माइनस डिग्री में चल गए हैं, ये माइनस में चल गए हैं। ये माइनस में अक्षांश से नीचे की तरफ जाती है तो माइनस होती हैं, और ऊपर की तरफ आते हैं तो प्लस होती है। ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। और जो नीचे ग्रीन है ये देशांतर रेखाएं हैं। ये देखिए, ये पृथ्वी में इस तरीके से, पृथ्वी इस तरीके से स्क्रॉल करती है इसमें। ये अक्षांश, ये देशांतर रेखाएं हैं। ये देखिए ये देशांतर रेखाएं हमारी ग्रीन वाली, और जो ये ब्लू वाली हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। मेरा मोटिव सिर्फ आपको ये बताना था कि खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं और पड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं। ये सिर्फ आपको, ये मेरा मोटिव था आपको बताने का, दिखाने का, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, ये जो इस समय स्क्रॉल हो रही है ग्रीन ग्रीन, ये क्या है? ये खड़ी रेखा है। तो ये क्या है? ये देशांतर रेखा है, ठीक है। और ये ब्लू वाली जो है ऊपर नीचे जा रही है, ब्लू वाली, ये क्या है? ये अक्षांश रेखा है। तो चलिए अब हमारा स्टार्ट करते हैं लेसन। टॉपिक का नाम है भारत का मानचित्र, अक्षांश, देशांतर रेखा व गोलार्ध। भारत का मानचित्र। भारत की भौगोलिक स्थिति देखिए, भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का कुल क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। जैसे कि हमारा जैसे कि मेरे पास 2 खेत हैं और मेरे भाई के पास 1 खेत है, तो मेरा खेत बड़ा है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास 2 खेत हैं और मेरे भाई के पास 1 खेत है। तो उन खेत को हम क्षेत्रफल मान लेते हैं। तो मेरे भाई का क्षेत्रफल 1 है और मेरे पास 2 क्षेत्रफल है। तो इसी तरीके से भारत का 7वां स्थान है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। हमारे पास जो भूमि है, हमारे पास जो धरती है, कुल हमारे पास जो एरिया है रहने का, भारत की सीमा रेखा के अंदर का जो एरिया है वो 7वां स्थान रखता है। और उसका क्षेत्रफल कुल वर्ग किलोमीटर में, वर्ग जैसे खेत मापते हैं ना, कहीं पर खेत कोने में होता है, कहीं पे खेत चारों तरफ कोने बराबर होते हैं, कहीं पर 3 कोनों वाला खेत होता है, कहीं पर आयताकार खेत होता है, उसको वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में मापते हैं। उसी तरीके से हम भारत को या किसी भी देश को मापते हैं और उसकी कुल लंबाई चौड़ाई इसको वर्ग किलोमीटर में निकाल कर हम उसको शो करते हैं। और ये हमारा जो क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि में फर्स्ट स्थान है, प्रथम स्थान। ये बात सभी जानते हैं, ये मैंने आपको रिपीट करा दी है। भारत की अक्षांशीय विस्तार, भारत की का अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर यानी कि नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर यानी कि नॉर्थ। देखिए, याद रखें, सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि कन्याकुमारी, सबसे दक्षिणी बिंदु भारत इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि कन्याकुमारी, सबसे दक्षिणी बिंदु भारत इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार। प्रभाव, उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3,214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3,214 किलोमीटर। दिन रात की अवधि तथा जलवायु में अंतर पाया जाता है। हाँ, दिन रात की अवधि और जलवायु में अंतर पाया जाता है। देखिए, रात कभी सर्दियों में क्या होता है कि रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है, तो रात और दिन की अवधि में अंतर आ गया। अब जलवायु देखिए, धूप निकल जाती है तो गर्मी हो जाती है
और रात में मौसम ठंडा होता है। तो ये जलवायु का भी अंतर इस तरीके से आता है। भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी ईस्ट, पूर्व को ईस्ट बोलते हैं, से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व ईस्ट। प्रभाव देखिए, पूर्व से पश्चिम तक लगभग 2933 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक लगभग 233 किलोमीटर। स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। 1 मिनट मैं आपको मानचित्र दिखाती हूँ इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये कर्क रेखाएँ हैं यहाँ पर, हम इसमें आपको एक बार ये देखिए ठीक है। ये हमारा मानचित्र है। और मैं आपको बता दूं पूर्व किधर होता है, इधर देखिए यहाँ पर। अब मैंने आपको दिखा हुआ ये जहाँ पर मेरी फिंगर है यहाँ पर ये गोल गोल सर्कल सा हो रहा है, ये बड़ा ये यहाँ पे आ गया। 1 मिनट, यही तो समस्या होती है, ये छोटा हो जाता है। यहीं पर देखिए हम नहीं ऊपर है, ये देखिए जहाँ पे गोल सर्कल सा होता है वहीं पे मेरी फिंगर टच होती है। तो ये ईस्ट यानी कि पूरब। और हम कैसे पहचान करेंगे पूरब कहाँ होता है? हमेशा आप अपना फेस सूर्य की तरफ खड़े हो तो पूरब होगी, और आपकी पीठ पीछे पूरब के बाद ऊपर पश्चिम, और आपका जिधर उल्टा हाथ होगा उधर उत्तर, और जिधर सीधा हाथ होगा उधर दक्षिण। इसीलिए कहते हैं दायां। दक्षिण से बनता है दायां और दाएं से बनती है दाल चावल। तो हम जिस हाथ से दाल चावल खाते हैं वही हमारा दायां है और वही हमारी दक्षिण दिशा है। तो चलिए देखिए सूर्य कहाँ निकलता है। सबसे पहले सूर्य इधर निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? नागालैंड असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, भूटान के बगल में। तो यहाँ पर निकलता है सूरज। और जब यहाँ पर सूरज निकलता है, अगर यहाँ पर 6 बजे सूरज निकलेगा तो इधर गुजरात में निकलेगा 8 बजे। सॉरी, अगर वहाँ पे 6 बजे निकलेगा तो इधर 8 बजे निकलेगा। 2 घंटे का अंतर सूर्य निकलने का होता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में अधिक गर्मी होती है क्योंकि वहाँ पर सूर्य 2 घंटा पहले आ जाता है। क्योंकि उधर क्या है, उधर जो है उधर से सूर्य निकलता है। जहाँ से सूर्य निकलता है तो वहाँ पर जल्दी आ जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यही चीज़ मैं आपको समझा रही थी। अब देखिए यहाँ पर आगे दिन रात में अंतर पाया जाता है। ये रहा 2 घंटे का अंतर होता है। स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर हो। पूर्व से पश्चिम तक लगभग 2933 किलोमीटर की दूरी है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। पूर्व से पश्चिम, यहाँ पर सूरज निकला अरुणाचल प्रदेश में और यहाँ पर आ गया गुजरात में। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ठीक है, अब चलिए भारत का मानचित्र देखते हैं। अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, मकर रेखा सहित। ये देखिए थोड़ा सा आपको समझाया गया है। अक्षांश यानी लैटिट्यूड 0 डिग्री विषुवत रेखा से उत्तर की ओर 90 डिग्री नॉर्थ तक तथा दक्षिण की ओर 95 डिग्री साउथ तक होते हैं। ये अक्षांश जो होते हैं ये इस तरीके होते हैं। देशांतर 0 डिग्री ग्रीनिच देशांतर से पूर्व की ओर 180 डिग्री ईस्ट तक तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री वेस्ट तक होते हैं। प्रमुख रेखाएं देखिए, जो ये रेड दिखेंगी आपको, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से राज्य हैं। 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी मैं आपको बताऊंगी। हर एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बच्चों के लिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ किन राज्यों से गुजरती है? देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। और ये क्या है? ये 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए यहाँ देखिए कुल अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। कुल देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री
95 मिनट ईस्ट तक। मानक मध्य देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री ईस्ट। भारत का मानक समय है ये मानक देशांतर रेखा। अब देखिए ये यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको समझाया था अभी 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। देखिए कौन कौन से राज्य हैं वे। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया है गुजरात कर्क रेखा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये रहा गुजरात कर्क रेखा। नागालैंड, असम, मेघालय, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हम आगे चलते हैं। भारत का मानक समय IST। भारत का मानक समय IST 23.5 डिग्री देशांतर पूर्व देशांतर। 23.5 डिग्री पूर्व देशांतर। यह रेखा निम्न राज्य से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री पूर्व देशांतर यह रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नाम पढ़ते हैं इन राज्यों के। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत का मानक समय ये हो गया। ये देखते भारत का मानक समय ग्रीनविच समय प्लस 5.5 घंटे है। ग्रीनविच समय हमारा क्या है 5.5 घंटे। अक्षांश लैटिट्यूड, लैटिट्यूड देखेंगे अब हम। अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं। जो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है, जो पड़ी रेखाएं हैं। विशेषताएं समांतर होती हैं। इनकी संख्या 180 मानी जाती है। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। देशांतर लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग लंबी रेखा। देशांतर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण में खींची जाती हैं। विशेषताएं उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। ये कुल 360 देशांतर माने जाते हैं। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनिच मेरिडियन। ये हमारे भारत का नक्शा है। कर्क रेखा 23.30 डिग्री उत्तर अक्षांश भारत के बीच से गुजरती है। कर्क रेखा राज्य रेखांश से गुजरती है। देखिए भारत के बीच से गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश। ठीक है, कर्क रेखा इन राज्यों से गुजरती है होकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। महत्व देखिए, भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। सूर्य की सीधी किरणें वर्ष में एक बार यहाँ तक पहुँचती हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, यह भारत से नहीं गुजरती, दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है। प्रमुख देश ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, चिली, अर्जेंटीना आदि। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। भारत से गुजरती है। कौन सी भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती। भारत की दिशाएं उत्तर नॉर्थ। जम्मू कश्मीर उत्तर में क्या क्या है भारत के राज्य देखिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। साउथ जो नीचे होता है तमिलनाडु, केरल, कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार। पूर्व ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। पश्चिम वेस्ट गुजरात, राजस्थान, अरब सागर। भारत की सीमाएं स्थलीय सीमा लगभग 15,106 किलोमीटर, समुद्री तट रेखा लगभग
7,516.6 किलोमीटर। समुद्री तटरेखा लगभग 7,516.6 किलोमीटर। भारत की सीमा किन देशों से मिलती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव। भारत के 4 प्रमुख छोर उत्तर इंदिरा कॉल, दक्षिण इंदिरा पॉइंट, पूर्व कीबीथू अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम गुहार मोती गुजरात। भारत के प्रमुख जल निकाय पश्चिम अरब सागर, पूर्व बंगाल की खाड़ी, दक्षिण हिंद महासागर। अब देखिए परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य पूछिए। देखिए भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर। भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की तटरेखा लगभग 7,516.6 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग 3,214 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग 2,933 किलोमीटर। इसे समझिए। देखिए जो ऊपर लिखा होता है ना, जैसे ये डिग्री, जैसे जीरो, छोटी सी जीरो बनी होती है ऊपर की साइड, वो होती है डिग्री, कोण की बड़ी इकाई। मिनट, जो एक डॉट सा लगा होता है ऊपर, वो होता है मिनट। 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट। ईस्ट ग्रीनविच 0 डिग्री से पूर्व दिशा में। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का महत्व। पूरे भारत का एक ही समय IST इसी देशांतर के आधार पर तय किया जाता है। भारत का समय UTC प्लस 5.5 घंटे। यदि हर शहर अपना स्थानीय समय रखे तो पूरे देश में लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। इसलिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को मानक समय चुना गया। यह देशांतर इन राज्यों से होकर गुजरता है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा और मकर रेखा में अंतर। इधर कर्क रेखा, इधर मकर रेखा। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23.5 दक्षिणी अक्षांश। यह उत्तरी गोलार्ध में, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। भारत से गुजरती है, भारत से नहीं गुजरती। मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। मकर रेखा भारत के किसी राज्य से नहीं गुजरती। कर्क रेखा जून में सूर्य की सीधी किरणें यहाँ तक पहुँचती हैं। मकर रेखा दिसंबर में सूर्य की सीधी किरणें यहाँ तक पहुँचती हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए प्रश्न, भारत का मानक देशांतर कौन सा है? 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 82.5 डिग्री ईस्ट। भारत का समय GMT या UTC से कितना आगे है? 5.5 घंटे। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? 23.5 डिग्री उत्तर। मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? 23.5 डिग्री दक्षिण। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। मकर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? किसी भी राज्य से नहीं। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? 0 डिग्री। ग्रीनविच रेखा किस देशांतर पर स्थित है? 0 डिग्री। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती हैं? पूर्व से पश्चिम। देशांतर रेखाएं किस दिशा में होती हैं? उत्तर से दक्षिण। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट किन 5 राज्य से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। रिवीजन देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति, अक्षांश और देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, भारतीय मानक समय। कर्क रेखा, मकर रेखा, भारत की चारों दिशाएं। महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न। अब देखिए, किसी भी देश को जानने के लिए पहले उसकी स्थिति जानना जरूरी है। जैसे कि देश कहाँ स्थित है, उसकी सीमाएं कहाँ हैं, कौन से राज्य किस दिशा में है, तथा कौन सी महत्वपूर्ण रेखाएं
उसके ऊपर से गुजरती है। भारत की स्थिति देखिए, भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक है। देखिए याद रखने की, देखिए अक्षांश लैटिट्यूड, देशांतर लॉन्गिट्यूड। अब समझते हैं अक्षांश क्या है। अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं। इनका उपयोग किसी स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति बताने के लिए किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध स्थित है। अब समझते हैं देशांतर क्या है। देशांतर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती हैं। इनका उपयोग समय निर्धारित करने में किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण देशांतर 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन, इसी से पूरी दुनिया का समय मापा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 82.5 डिग्री ईस्ट क्या है। यह भारत का मानक देशांतर है। यहाँ ध्यान दीजिए, 82 मतलब 82 डिग्री, 30 मतलब आधा डिग्री यानी 30 मिनट। ई का अर्थ है ईस्ट अर्थात पूरब यानी पूर्व। पूरे भारत में एक ही समय चलाने के लिए इसी देशांतर को चुना गया। इसी के आधार पर भारत का समय निर्धारित होता है, जिसे हम IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। भारत का समय UTC 5.5 घंटे है। 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट किन राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। अब आते हैं कर्क रेखा पर। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह भारत के बीच से गुजरती है। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब मकर रेखा देखिए, मकर रेखा 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ध्यान रखिए, मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती। मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती, सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है। यह दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है। यह प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि मकर रेखा भारत से गुजरती है या नहीं, और मकर रेखा कौन से गोलार्ध पर स्थित है। यह दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है, हमेशा याद रखना। कर्क रेखा और मकर रेखा में अंतर। कर्क रेखा, ये रिवीजन चल रहा है, कर्क रेखा उत्तर में होती है, मकर रेखा दक्षिण में होती है। कर्क रेखा भारत से गुजरती है, मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती। कर्क रेखा का अक्षांश 23.5 उत्तर है, मकर रेखा का अक्षांश 23.5 दक्षिण है। अब चारों दिशाएं देखिए, उत्तर में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, कन्याकुमारी, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम में राजस्थान, गुजरात, अरब सागर अरब सागर भी है वहाँ पर। देखिए रिवीजन एक बार और देखिए, भारत का मानक देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व कर्क रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर मकर रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण रेखा भूमध्य रेखा, 0 डिग्री ग्रीनविच, 0 डिग्री देशांतर कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती। भारत का समय UTC 5.5। देखिए ये हमने एक माप और दिया है आपके लिए, ये देखिए, इसे ध्यान से देखिएगा। अब हमारा ये जो आज का टॉपिक है ये यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। और जाने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आप सबका अधिक से अधिक सपोर्ट मिल सके। आप सबको मेरा नमस्कार।